जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित राजीव प्रकाशन बुक से जो है प्रश्नावली 1.2 की सवाल बताने वाले हैं। और इसमें अगर हम सवाल की बात करें तो टोटल जो है 14 सवाल है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जो कि ये राजीव वाली बुक है, जो कि 1 से लेकर कितना 14 सवाल है, और 14 सवाल सब के सब देखेंगे। और आप लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में सभी सवालों को सॉल्व करते चलना, काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। और अगर आप सभी को राजीव प्रकाशन के जो है कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, पूरी प्रश्नावली चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि राजीव प्रकाशन का ये पहला वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक, पहला वीडियो 1.1 भी नहीं बना। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो 1.1 भी बना देंगे। और डॉक्टर मनोहर रे भी अच्छी बुक होती है, राजीव भी होती है अच्छी बुक। एनसीईआरटी तो भाई आपको अगर राजीव पढ़ें या फिर मनोहर, दोनों पढ़ेंगे फिर भी आपको एनसीईआरटी एक बार दोहराना पड़ेगा। और बाकी आप मनोहर रे या फिर राजीव, इन दोनों में से एक ही बुक इस्तेमाल करिएगा। बाकी दोनों बढ़िया बुक होती हैं। बहुत सारे बच्चे राजीव यूज करते हैं, तो हम सोचे भाई राजीव का भी सोल्यूशन आपको दे दें। डॉक्टर मनोहर रे का सोल्यूशन ऑलरेडी आपको हम दे चुके हैं। तो चलिए हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या। हमेशा ध्यान देना, पहले हम परिमेय संख्या इसको मान लेते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है लेकिन हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। और इतना कहने के बाद हम क्या करेंगे पता है, √3 - 1 लिखेंगे और इसके बराबर में जो है P/Q कर देंगे, P/Q कर देंगे। और यहाँ साइड में हम लिखेंगे जहाँ Q डज नॉट जीरो, क्या लिखेंगे हम, Q डज नॉट जीरो लिखेंगे, Q डज नॉट जीरो कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है पता है, रूट वाली संख्या को बचाना है, बस रूट वाली संख्या को बचाना है। बराबर P/Q, और ये माइनस में है, इसको इधर कर दोगे तो ये +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एक ब्रैकेट लगाना है बस। उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे एरो लगाना है, इधर लिखना है अपरिमेय, क्योंकि रूट की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अभी तक डाउट था क्योंकि अपरिमेय था परिमेय था, लेकिन अब तो क्लियर हो गया ना कि ये अपरिमेय है और ये जो है परिमेय है। क्या है, परिमेय, परिमेय है। या फिर यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय है और यहाँ पर लिखेंगे परिमेय है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे। जब दोनों आपस में मतलब सेम ना हो, अपरिमेय परिमेय हो जाए तो ये एक दूसरे का विरोध करेंगे, इसलिए हो जाता है विरोधाभास। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये विरोधाभास होंगे। उसके बाद जो है विरोधाभास के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, जो हमें सवाल दी गई है √3 - 1 एक ब्रैकेट लगाना हो, लगा दो, एक अपरिमेय संख्या है। जो हमें सिद्ध करना था वही लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सिद्ध करने को बोला था, तो लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वर्ग करते हैं, तो भाई वर्ग नहीं करना है, बहुत सारे टीचर आपको बताएंगे दूसरे तरीके से। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करिएगा, पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर जो दूसरी है वो आपके स्क्रीन के सामने है। इसको कैसे करना है ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी सेम वही काम करना है जो इसके पहले किए थे। सबसे पहले माना जो सवाल है √5 माइनस का √3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब उसके बाद √5 माइनस √3 बराबर हम करेंगे P/Q। क्या करेंगे, P/Q। कामा लगा के यहाँ लिखेंगे जहाँ Q डज नॉट जीरो। क्या लिखेंगे, जहाँ Q डज नॉट जीरो। अब उसके बाद क्या काम करो, इसमें दोनों में रूट लगा है तो रूट वाली संख्या को हम बचा नहीं सकते हैं। तो क्या काम करना, आप दोनों को वैसे नोट करना है। ये डॉक्टर मनोहर रे में हो सकता है 8वीं नंबर सवाल मिले सेकेंड प्रश्नावली में, तो इसको उतारना है। अब क्या करना है पता है, दोनों में रूट, एक में रूट चाहिए तो वर्ग कर दो। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा √5 माइनस का √3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और बराबर में P/Q का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो ये हो जाएगा पहली का वर्ग, उसके बाद धन में दूसरी का वर्ग, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, ऋण में 2 गुणे पहली, पहली का मतलब जो पहले है, गुणे में दूसरी का मतलब जो दूसरा नंबर पर है, बराबर ये हो जाएगा P² बटे में Q², ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद जो है √5 जो है रूट में है, वर्ग करेंगे तो बाहर हो जाएगा। √3 वर्ग करेंगे 3 बाहर आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, पंतियाई का 15, फिर हो जाएगा P² बटे का Q², P² बटे का Q²। तो 5 3 होगा 8 माइनस में
2√15 बराबर p² बटे q²। p² बटे क्या हो जाएगा q²। अब उसके बाद ये रूट वाले को बचाना है 2√15। अब √15 अकेले तो नहीं बचा सकते हैं ना, तो पहले -2√15 बचाएंगे। तो ये 8 जो है ये प्लस में, इसको उठाकर इधर करेंगे तो हो जाएगा p² बटे q²। 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 होगा। अब इस माइनस को हटाएंगे तो √15 रहेगा और 2 को भी रहने देते हैं। जब ये इधर माइनस आएगा तो ये -p² बटे q² होगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब माइनस भी इधर आ गया। रूट वाले को अब बचाओ, बस रूट वाले को बचाएंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा। इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, प्लस वाला आगे कर दो माइनस वाला पीछे कर दो। अब ये देखिए रूट में क्लियर है तो ये हो गया अपरिमेय। क्या लिखेंगे अपरिमेय है या अपरिमेय संख्या है, और ये हो जाएगा परिमेय है या फिर परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे ये विरोधाभास है, ये विरोधाभास होंगे। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे अतः, जो सवाल थी, सवाल क्या था, √5 माइनस का √3 एक अपरिमेय, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। और आप सभी के जो है समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 2 थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 3 है वो आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम क्या कर लिखेंगे, सबसे पहले माना 2 + √3, और ध्यान रखना सभी सवाल एक ही जैसे हैं। आप लोग भाई कापी उपी लेकर बैठना और साथ में सॉल्व करना, ताकि बार बार आपको नोट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। अब उसके बाद 2 + √3 बराबर होगा p/q, क्या होगा, बराबर है p/q। फिर यहाँ पर करेंगे जहाँ q डज नॉट 0, क्या लिखेंगे, जहाँ q डज नॉट 0। अब रूट वाले को बचाना है, बराबर p/q। 2 को इधर करेंगे तो हो जाएगा -2, हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा अपरिमेय, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट कर लेना, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे, क्या लिखेंगे, ये विरोधाभास होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। और फिर उसके बाद हम नीचे क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। ये आप हमेशा ध्यान देना, लास्ट में इति सिद्धम लिखना है, इति सिद्धम। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अगर हम बात करें सवाल नंबर 4 की, तो 4 में भी वही करना है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद 4 - 3√2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। फिर ये होगा -3√2 बराबर में p/q। 4 ये जो है ना, ये आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में माना जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा -4। तो ये होगा 3√2 बराबर, ये माइनस जब इधर आएगा ना तो ये -p/q होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा जब ये वाला माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा √2 बराबर 3 का पक्षांतर करेंगे, 3 बटे में आएगा क्योंकि यहाँ × में है, और ये आगे पीछे हो जाएगा ताकि प्लस माइनस सही तरीके से हो जाए, क्योंकि प्लस वाला आगे होगा माइनस वाला पीछे कर देते हैं। अब उसके बाद ये हो गया अपरिमेय, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, और ये हो जाएगा परिमेय। तो नीचे लिख देंगे ये विरोधाभास होंगे, ये विरोधाभास होंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे अतः 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और यही इसका जो है आंसर होगा। लास्ट में हमें इति सिद्धम लिख देना है, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 4 है। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 5 में जो है हमें 3 सवाल दिया है। तो सबसे पहली सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने है। अब यहाँ पर जो सवाल हमारे सामने है, देखिए इसको क्या करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले पहली नंबर सवाल, पहली सवाल क्या है, 1/√2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब उसके बाद
ये हो जाएगा 1/√2 बराबर P/Q। क्या लिखेंगे? बराबर P/Q। अब यहाँ पर देखिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिख देना जहाँ Q डज नॉट जीरो। क्या लिखेंगे? जहाँ Q डज नॉट जीरो। फिर उसके बाद 1/√2 इसका हम करेंगे परमेयकरण, तो इसके हर के विपरीत चिन्ह से होगा। विपरीत क्या है, आपको हर से ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही अंक है। तो √2/√2 से गुणा करेंगे इक्वल में P/Q। तो गुणा कराएंगे √2 ही करना हो जाएगा √2 और √2 का √2 में गुणा कराएंगे 2 बाहर आएगा, बराबर में हो जाएगा P/Q होगा। अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो √2 तिरछा गुणा के हिसाब से 2 यहाँ पर आ जाएगा 2P/Q। फिर क्या करना है, हमें लाइन खींच के ऐसे लिख देना है अपरिमेय और यहाँ पर क्या करेंगे? परिमेय। क्या करेंगे? परिमेय। तो हमें क्या लिखना है, नीचे जगह नहीं है, आप लोग लिखना है ये विरोधाभास होंगे। फिर लास्ट में लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। जो कि यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर भी हम मानते हैं, सबसे पहले माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद जो है ये हो जाएगा 7√5 बराबर का P/Q। √5 यहाँ पर आप लोग लिखिएगा जहाँ Q डज नॉट जीरो, जहाँ Q डज नॉट जीरो। तो अब आप ये जहाँ Q डज नॉट जीरो है इसको अब सब में लिखिएगा। √5 को हम बचाएंगे P/Q। 7 इंटू में है ना, पक्षांतर करने पर ये बटे में आएगा। तो इधर एरो मार्क लिखना अपरिमेय और फिर एरो मार्क लिखेंगे परिमेय और आप लोग लिखते चलना। और फिर ये हो जाएगा ये विरोधा, क्या लिखेंगे? ये विरोधाभास होंगे, ये विरोधाभास होंगे। और लास्ट में लिख देंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? इति सिद्धम। क्या होगा? इति सिद्धम। ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। जो कि हमारी सवाल अच्छा 5वीं में एक और बची है, 3 सवाल है, ये है आपकी। तो यहाँ पर भी सिंपल करना है। माना 6 + √5 एक परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? एक परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा 6 + √2 बराबर का P/Q। तो √2 बराबर P/Q। 6 को इधर लाएंगे -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपरिमेय, ये हो जाएगा अपरिमेय और ये हो जाएगा परिमेय, ये हो जाएगा परिमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे, ये विरोधाभास होंगे। और फिर यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। जब विरोधाभास हो जाए तब हमें लिखना है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और फिर ये हो जाएगा इति सिद्धम, ये हो जाएगा इति सिद्धम। जो कि ये इसका जो है आंसर हो गया। काफ़ी आसान सवालें हैं, सभी सवालें एक ही जैसे हैं और आपके समझ में भी आती होंगी। तो चलिए अब ये हमारी सवाल नंबर 5वीं की तीसरी थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 6वीं है वो आपके सामने है। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बोला है कि √2 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये अपरिमेय है। तो सिद्ध करना है ये कि एक परिमेय संख्या नहीं, मतलब सिद्ध किसे करना है पता है? इसे। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना 2 + √2, ये बोला है कि एक परिमेय संख्या नहीं है। तो भाई मानना क्या है हमें? परिमेय संख्या है। तो माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 2 + √2 बराबर हो जाएगा P/Q। तो √2 को लिखेंगे बराबर P/Q। ये जो 2 है ये प्लस में है, ये इक्वल के इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक, माइनस में। और फिर ये हो जाएगा √2 अपरिमेय होगा भाई, अपरिमेय। और ये क्या हो जाएगा? परिमेय। ये क्या हो जाएगा? परिमेय। अब उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे ये विरोधाभास होंगे, ये विरोधाभास होंगे। और फिर यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे जो बोला गया है, बोला है परिमेय संख्या नहीं है, तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या नहीं है।
और लास्ट में क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। इति सिद्धम मतलब दी गई सवाल जो है सिद्ध हो चुकी है। ठीक, ये हो गया आंसर। क्योंकि ये भी सवाल काफ़ी आसान थी, ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया था, लेकिन मेन जो है हमारा यही है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं जो है, तो सवाल नंबर 7वीं को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो 2√3 एक परिमेय संख्या है, तो उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2√3 बराबर p/q। 2√3 बराबर p/q। तो ये एरो करेंगे, ये हो जाएगा, अच्छा एरो नहीं, अभी 2 है भाई, 2 को हटाना है, तो √3 2 को हटाएंगे तो 2 यहाँ बटे में आएगा, p/2p हो जाएगा, 2q होगा भाई, 2q। तो ये हो जाएगा अपरिमेय और ये हो जाएगा परिमेय। फिर नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, ये विरोधाभास होंगे, तो ये विरोधाभास होंगे, ये विरोधाभास होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। इति सिद्धम, जो कि ये हमारी हो गई सवाल नंबर 7वीं। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 8वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब सिंपल दिया है ना, तो यहाँ पर सीधा लिखना, माना √5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। इसको हम क्या मान लिए, परिमेय संख्या है। तो √5 अगर परिमेय है ना, तो ये p/q के रूप में होगा। और यहाँ पर लिखना तो पड़ेगा आपको एग्जाम में, जहाँ q डज नॉट 0, इतना लिखेंगे। फिर इसी को एक बार नोट करना, √5 बराबर p/q। देखिए यहाँ पर वर्ग होता है, लेकिन वर्ग आप मत करना, अगर करना हो तो कर लेना, लेकिन मत करना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके बाद जो है सीधा आप ऐसे एरो लगाना अपरिमेय, क्या लिखिएगा, अपरिमेय, और इधर एरो लगाना परिमेय, परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या है। पूरा पूरा लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटी सवाल है, तो पूरा लिख देंगे ताकि लगे कि हाँ भरा है, मतलब लगे कि हाँ कुछ लॉन्ग सवाल गई है, परिमेय संख्या। फिर यहाँ पर लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे, क्या होगा, ये विरोधाभास होंगे। फिर यहाँ लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ये इसका हो गया आंसर, ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी रही सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है, इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। बोला तो अपरिमेय ही रहेगा, सब में आपको अपरिमेय बोला, किसी में नहीं बोलेगा कि सिद्ध करो कि परिमेय संख्या। सब में हमें अपरिमेय या फिर परिमेय संख्या नहीं है देगा, और हमें पहले सबसे मानना पड़ेगा परिमेय है। और फिर उसके बाद 3 + 2√5, अगर कोई भी संख्या परिमेय है तो उसे p/q के रूप में लिखेंगे। अच्छा, p/q की जगह पर हम a/b भी कर सकते हैं, आप लोग समझना, a/b भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक, a/b कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लिख देना जहाँ q डज नॉट 0, वो तो सब में आपको लिखना है। तो रूट वाले को हम बचाएंगे, रूट के साथ ही पूरा है, प्लस आगे माना जाता है, प्लस लिखा नहीं जाता, बराबर p/q, और 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3। तो √5 बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में, तो ये होगा p/q -3, और ये हो जाएगा अपरिमेय और ये हो जाएगा परिमेय, ये हो जाएगा परिमेय। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे, क्या होगा, ये विरोधाभास होंगे, क्या होगा, विरोधाभास होंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। चलिए 9 सवाल हो गई भाई, पूरी सवाल बताएंगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे और आप लोग सभी सवाल को करते चलिएगा।
ये 1.2 है। अगर भाई अगर 5-10 लोग भी कमेंट कर दोगे ना तो 1.1 और जितनी प्रश्नावली है आपको हम सब का सब करा दें। लेकिन भाई 5-6 लोग अगर कमेंट कर दोगे तो, क्योंकि भाई ये पहला ही राजीव प्रकाशन का बुक है। मनोहर रेखा ऑलरेडी रेडी है, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए सवाल नंबर हम 10वीं देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 10वीं है, सवाल यहाँ पर लिखेंगे माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। फिर उसके बाद 3 + √2 बराबर क्या होगा? P/Q। तो यहाँ पर A/B कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर A/B करना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ B डज नॉट 0, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। फिर रूट वाले को बचाएंगे, A/B हो गया, 3 को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -3। एरो लगाएंगे, ये हो गया अपरिमेय, अपरिमेय है। और इधर एरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा परिमेय। क्या है? परिमेय है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे, ये विरोधाभास होंगे। अब उसके बाद लास्ट में हम लिख देंगे अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? एक अपरिमेय, यहाँ पर संख्या है। और लास्ट में क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, जो कि ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये रही हमारी सवाल नंबर कौन सी? 10वीं। अब यहाँ पर देखो सवाल नंबर 11वीं। तो 11वीं आप लोग खुद करना, ये आपका HW है, क्योंकि सेम वैसे ही है भाई, 11वीं सेम वैसे ही है। और अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं मॉडल भी हमें हो गई सवाल ना, 12वीं मॉडल भाई 12वीं भी आप कर लेंगे। अच्छा 12वीं 13वीं एक ही जैसे, चलिए 13वीं हम करा देते हैं, 13वीं हम करा दे रहे हैं। तो यहाँ पर माना 6√3 एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा 6√5 3 है, बराबर में P/Q, जहाँ Q डज नॉट 0। तो रूट की संख्या को बचाएंगे, P/Q है, 6 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में एरो लगाएंगे, ये हो जाएगा अपरिमेय और ये हो जाएगा परिमेय। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये विरोधाभास होंगे, ये विरोधाभास होंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या। अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। और नीचे क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। ये 13 हो गया। टोटल कितने सवाल है? 15 सवाल है, 15 कह रहे हैं, 14 सवाल है। तो 13 हो गया, ये 14वीं। इसको भी बता देते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, ये लास्ट नंबर है। तो माना 3 - √2 ब्रैकेट लगा देते हैं, एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो ये हो गया 3 - √2 बराबर का P/Q, बराबर का P/Q। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ Q डज नॉट 0, मतलब Q मतलब जो नीचे वाला है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। तो -√2 बराबर P/Q। 3 ये जो है आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में माना जाएगा, उठाकर उधर करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो √2 माइनस को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और माइनस +3 हो जाएगा। ब्रैकेट लगाना हो तो लगा सकते हैं। तो √2 बराबर 3 को आगे कर लो, -P/Q को पीछे कर देते हैं। अब उसके बाद एरो लगाएंगे, ये हो जाएगा अपरिमेय और ये हो जाएगा परिमेय। फिर उसके बाद ये विरोधाभास हों, क्योंकि भाई बराबर नहीं है। जैसे मान लो एक कोई खूंटा हो, एक में भैंस बांधो, एक में बकरी बांधो, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, विरोध करेंगे, तो उसी को बोलते हैं विरोधाभास। तो ये हो जाएगा ये विरोधाभास होंगे। फिर यहाँ लिखेंगे अतः, सवाल क्या थी? सवाल है 3 - √2। तो अतः 3 - √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आ गया होगा। जो कि ये सवाल नंबर 14 थी और फाइनली ये लास्ट है। और 1.2 था, जो कि आप बुक में देखेंगे तो नई वाली बुक में सारी सवालें मिलेंगी
और नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताना, और किस टॉपिक पर मतलब कौन से चैप्टर का चाहिए आप लोग ये भी कमेंट कर देना। और आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं, आप जो भी कमेंट करेंगे भाई पढ़ेंगे और उसके आधार पर आपको वीडियो देंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। और कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए, ताकि वहाँ से आप लाइन से अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाओ।